मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन अपने 5 तपस्वी साथियों को दिया। प्रवचन का सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने अगर कुछ कहा है इसलिए उसका स्वीकार मत करो, अंधभक्ति का स्वीकार मत करो। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं करते। आप स्वयं अपने मुक्तिदाता हैं। बुद्ध ने अन्य व्यक्तियों को उनकी आस्थाओं और उनके धर्म के प्रति सम्मान करने के लिए कहा। इन सब के बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने सिद्धांतों का उपदेश सबसे पहले उन पुराने साथियों को देंगे जो उनके साथ उरुवेला में निरंजना नदी के तट पर उनके साथ कठोर अभ्यास कर रहे थे। बुद्ध द्वारा कठोर तपस्या का त्याग करने के बाद वे 5 साथी क्रोधित होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। बुद्ध कहते हैं उन 5 मित्रों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने मेरी सेवा की है, देखभाल की है। मैं सबसे पहले अपने सिद्धांत की शिक्षा उन्हें ही दूंगा। उन्होंने निर्णय ले लिया। वे 5 मित्र इस वक्त कहाँ पर तपस्या कर रहे हैं यह पता चलने के बाद कि वे सारनाथ में इसी पटना के निकट हिरण पार्क में हैं। बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 7 सप्ताह बाद उरुवेला वर्तमान का बोधगया से सारनाथ के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पहला प्रवचन अपने 5 तपस्वियों को दिया, जिनके नाम कौंडन्ना, भद्दिया, वप्पा, महानावा एवं अस्साजी थे। बुद्ध के पहले प्रवचन को धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रवचन इस वाक्य से शुरू किया कि उनके धम्म का जो भी मार्ग है उसका किसी ईश्वर अथवा आत्मा से संबंध नहीं है। धम्म का मृत्यु के बाद के जीवन का भी कोई संबंध नहीं है और ना ही संस्कारों और समारोह का। धम्म का केंद्र मनुष्य है। इस पृथ्वी पर मानव से मानव का संबंध है। यह पहली धारणा थी। दूसरी धारणा यह है कि मनुष्य दुखों, कष्टों और गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। दुनिया दुखों का भंडार है। दुखों को और कष्टों को जड़ से मिटाने का मार्ग यही धम्म का उद्देश्य है। कष्टों की और दुखों की मान्यता को जानना, उन कष्टों को मिटाने का मार्ग दिखाना ही धम्म की मूल भावना है। दुखों से, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पहला शुद्धता का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरा धर्मनिष्ठता का मार्ग स्वीकारना चाहिए। तीसरा नैतिकता यानी सद्गुणों के मार्ग पर चलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य का निर्णय लेने के लिए कारण अवश्य होना चाहिए। संसार में हर जगह पतित लोग हैं। पतित लोग 2 प्रकार के होते हैं। एक पतित वह है जिसका कोई मानक होता है और दूसरा जिसका कोई मानक नहीं होता। जिस पतित का कोई मानक नहीं होता उसे ज्ञान नहीं होता है कि वह गिर चुका है, जिस कारण वह हमेशा पतित ही रहता है। दूसरा पतित वह है जिसका मानक है कि वह अपने पतित अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है कि वह गिरा हुआ है। बुद्ध कहते हैं 2 प्रकार की चरम स्थितियां हैं, जिनमें से एक है सुखमय जीवन व्यतीत करना और दूसरी है आत्मा को यातना देना। सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए खाओ पियो और कल मर जाएंगे। आत्मा की यातना के लिए सभी इच्छाओं और वासनाओं को मार दो, वे अपने साथ पुनर्जन्म लाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि मैं मध्यम मार्ग में विश्वास करता हूँ, जो ना ही सुख का है ना ही यातनाओं का। दुनिया में 2 प्रकार की अति अवस्था है। मनुष्य को इन 2 अतियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पहला उन चीज़ों से दूर रहना जो आकर्षण, जुनून, लत पर आधारित है, और दूसरा कठोरता और आत्मयातना जो कष्टदायक, निरर्थक, हानिकारक। ये अवस्थाएं विफलता और कष्टों की ओर ले जाती हैं। बंधुओं, दुनिया में 4 आर्य सत्य हैं।
पहला दुख का सत्य, दूसरा दुख के कारण का सत्य, तीसरा दुख के निवारण का सत्य और चौथा उस मार्ग का सत्य जो हमें दुखों से मुक्ति कराता है। पंचशील, पंच उपदेश, आदर्श, आचार संहिता, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक नीति, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समाधि और सम्यक एकाग्रता और 10 पारमिताएं, कार्य कारण संबंधी नियम। यही मुख्य है जो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को प्राप्त हुई थी। बुद्ध कहते हैं किसी भी चीज पर अपना कोई अस्तित्व नहीं, यानी किसी अन्य कारण अथवा परिस्थिति पर निर्भर होती है। अनित्य की सभी चीजें अस्थायी हैं। शून्यता कारण एवं परिणाम मध्यम मार्ग है। बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को अष्टांग मार्ग के बारे में बताया। इस धम्म का यह महत्वपूर्ण मार्ग है। सम्यक दृष्टि, यह सम्यक दृष्टि कष्ट से अस्तित्व को समझना और मिटाना है। सम्यक दृष्टि में अंधविश्वास और परलोक की बात का विरोध किया है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार होना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में दूसरा है सम्यक विचार। इस मार्ग से व्यक्ति को सकारात्मक विचार करने वाला बनना चाहिए, क्योंकि मानव विचार सकारात्मक और नकारात्मक भावना को ही ले जाते हैं। इसलिए विचारों पर नियंत्रण करना चाहिए। सम्यक विचार का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। व्यक्ति को वही बोलना चाहिए जो सत्य है। दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्रोध भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातचीत नहीं करना चाहिए। सबसे मधुर भाषा, सौम्य और स्नेह से भाषा करनी चाहिए। चौथा मार्ग है सम्यक कर्म। दूसरों के अधिकार और उनकी भावनाओं के प्रति आदर करना है। पांचवा मार्ग है सम्यक आजीविका। इसका अर्थ है व्यक्ति ने दूसरों को चोट पहुंचाए बिना अपना जीविकापार्जन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का 6वां मार्ग है सम्यक व्यायाम। जो काम अपने और औरों के लिए हितकारक हो, लाभदायक हो, प्रशंसनीय हो, ऐसे काम को करना चाहिए और ऐसे काम उत्साहपूर्वक काम करने की मांग करनी चाहिए। ऐसे काम सकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। 7वां मार्ग सम्यक समाधि, सम्यक एकाग्रता। इसका अर्थ है मन को भटकने नहीं देना, मन को एकाग्र करना, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना कार्य कुशल पूर्वक होता है। 8वां मार्ग है सम्यक सावधानी। इसका अर्थ है अपनी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की गतिविधियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए सम्यक चेतना का विकास करना। बुद्ध कहते हैं सभी प्रकार की वासना हानिकारक है। वासना में लिप्त व्यक्ति अपनी आदतों का गुलाम होता है। सभी प्रकार की सुख की अपेक्षा करना हानिकारक है, परंतु जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बुरा काम नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना व्यक्ति का कर्तव्य है। मन को मजबूत बनाए रखना और बुद्धिमानी का दीपक जलाए रखना चाहिए। बुद्ध ने तपस्वी मित्रों को सद्गुणों का मार्ग बताया। यह 10 गुणों की शिक्षा है। इनके नाम इस प्रकार है। पहला, भिक्षा देना। दूसरा, नैतिकता का आचरण करना। तीसरा, जीवन में व्यवहार में किसी भी कार्य में संतुलन बनाए रखना। चौथा, जो चीज़ हानिकारक है उसका त्याग करना। पांचवा, शरीर में, मन में, बुद्धि में ऊर्जा का स्तर बनाए रखना। छठवां, जीवन में सहिष्णुता का आचरण रखना है। सातवां, व्यवहार में, जीवन में सत्यता का आचरण रखना है। आठवां, जीवन में अपने कार्य के प्रति संकल्प होना चाहिए। नौवां, जीवन में बुद्धि का विकास करना चाहिए। 10वां, जीवन में दूसरों के प्रति करुणा, दयालुता रखनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं अपनी क्षमता के अनुसार इन 10 सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए और यह बहुत जरूरी भी है। सुखी जीवन जीने के लिए इन 10 सद्गुणों की पारमिताएं अथवा पूर्णता की दशा कहते हैं। बुद्ध ने अपने प्रवचन में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताया। उन्होंने कहा, पहला सिद्धांत है सभी चीज़ें जो दिखाई देती हैं वह एक दिन नष्ट हो जाती हैं। जो चीज़ उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होती है। हमारे जीवन से कोई भी चीज़ नष्ट होती है हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण होती है।
मन को संतुष्टि नहीं मिलती, मन बेचैन रहता है और स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा सिद्धांत, जो वस्तुएं अन्य चीज़ों पर आधारित होती हैं, सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का अस्तित्व उन स्थितियों पर निर्भर होता है जिनका निर्माण अन्य प्रवृत्तियों द्वारा किया जाता है। इन कारणों के आधार पर अस्तित्व का क्षय होता है। बुद्ध ने अपने प्रवचन के दौरान संपूर्ण बल अंतर्दृष्टि पर दिया है। वे कहना चाहते थे कि श्रोता उनके वचनों पर सरलतापूर्वक विश्वास न करे, बल्कि उन्होंने सिखाया बल्कि उन्होंने सिखाया और बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो सत्य का स्वयं अनुभव ले पाएंगे। बुद्ध ने अपने तपस्वी साथियों को सावधानियों के बारे में बताया। बाद में अपना प्रवचन समाप्त किया। पहला, मेरे धम्म को निराशावादी कह सकते हैं। यह मनुष्य का ध्यान उसके कष्टों की ओर आकर्षित करता है। मेरा धम्म आशावादी है। मेरा धम्म कष्टों के अस्तित्व को मान्यता देता है, कष्टों से मुक्ति कराने के लिए भी कार्य करता है। इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। तीसरा, मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों भी है। मेरे धम्म का उद्देश्य कष्टों के प्रति अज्ञानता का नाश करना है। मेरे धम्म में आशा निहित है, मनुष्य को कष्टों से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने पूछा, मेरे धम्म के प्रति आप सब सहमत हैं? तब सभी तपस्वियों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सब सहमत हैं। बुद्ध का प्रथम प्रवचन सुनने के बाद 5 तपस्वियों ने तत्काल मान लिया कि यह एक नवीन धम्म है। उन्होंने कहा, विश्व के इतिहास में किसी धर्म का ऐसा कोई संस्थापक कभी नहीं हुआ जिसने बताया कि कोई भी धर्म का आधार मनुष्य का कष्ट और दुख है। दूसरा, मनुष्य के दुख का नाश ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। तीसरा, धम्म में आत्मा के अस्तित्व का कोई स्थान नहीं है। धम्म में ईश्वर और मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास नहीं रखता। लौकिक और अलौकिक मानव जैसे तत्वों को भी नहीं मानता। किसी भी रहस्यमय घटना का ईश्वरीय आदेश से कोई संबंध नहीं। इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। धम्म में मुक्ति को प्रसन्नता के आशीर्वाद के रूप में माना गया है। मनुष्य अपने जीवन में अपने प्रयासों से सुख, आनंद एवं शांति की प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध द्वारा धम्म के विषयों में दिए गए प्रवचनों को सुनने के बाद 5 तपस्वियों की प्रतिक्रिया थी कि तपस्वियों ने महसूस किया कि उन्हें एक सुधारक मिल गया है जो सबसे अधिक प्रारंभिक नैतिक उद्देश्यों से परिपूर्ण है, सभी भौतिक संस्कृति में प्रशिक्षित है। बुद्ध के धम्म के अंदर अपने ज्ञान के विरोधी दृष्टिकोण वाले ज्ञान को जानबूझकर सामने लाने की मौलिकता एवं साहस है। यह ऐसा सिद्धांत है, इसके अभ्यास द्वारा हृदय परिवर्तन के माध्यम से इसी जीवन में मुक्ति मिलती है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को सुनने के बाद 5 तपस्वियों की बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा बढ़ गई थी। उन्होंने उसी समय स्वयं को बुद्ध के समक्ष समर्पित कर दिया और बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने शिष्यों के रूप में स्वीकार करें। इस पर बुद्ध ने कहा, आओ भिक्षुओं नामक शब्द के उच्चारण के साथ उन्हें अपने धम्म में शामिल कर लिया। उन्हें पंचवर्गीय भिक्षुओं के रूप में जाना जाता है। 5 भिक्षुओं में से प्रथम कौंडन्या को जागृति प्राप्त हुई थी। उसके बाद लगभग 2 महीने के बाद वप्पा और भद्दिय को जागृति प्राप्त हुई थी और उसके बाद महानामा और अस्साजी ने भी अरहंतता प्राप्त कर ली थी। बुद्ध ने अत्यंत आनंद पूर्वक उनसे कहा, अब हमारे पास सचमुच एक समुदाय है जिसे हम अपना संघ कहेंगे। संघ उन लोगों का समुदाय है जो सौहार्द एवं जागृति में रहते हैं। मानवता के कल्याण के लिए धम्म के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, यह अनिवार्य भी है। तब धम्म का कार्य शुरू होगा। बुद्ध ने कहा, धम्म का प्रचार प्रसार में 5 भिक्षुओं का बहुत बड़ा योगदान था।
बौद्ध धर्म दूर देशों तक पहुंच गया। सुख, शांति, प्रसन्नता, आनंद का बौद्ध धर्म है। मनुष्य को अपने जीवन में इसका अनुसरण करना चाहिए। जीवन दुख से, कष्टों से मुक्त हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं सत्य को स्वयं पाने का प्रयास करो, तब आप स्वयं अपने मुक्तिदाता हो जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे बुद्ध के प्रवचनों का अगला भाग। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।